नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो पूरे के पूरे PYQ है सर। तो गाइस आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस 7 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको रेलवे प्रिपरेशन के लिए 40 प्लस जो है बैचेस 30 प्लस बैचेस एवरी वीक एक्सेस करने को मिलेगा, जिसमें 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं कौन कौन से क्लासेस है रेलवे की। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्लासेस शुरू हो रही है 7 अप्रैल से, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी हिंदी बैचेस हैं 7 अप्रैल से। अब देखिए आपको पे कितना करना पड़ेगा। अगर मैं अमाउंट यहाँ जो दिख रहा है, जी नहीं दोस्तों, इतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारा कोड लाएंगे गुरु टिप्स तो आपको इस अमाउंट पर 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आप प्रोसीड टू पे करें, हमारा रेफरल कोड लगा के प्रोसीड टू पे करिएगा और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट। तो 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 2 इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहां 2 केसेस बताई गई है। एक केस ये बोला गया है जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, जिसमें से 2 भरने वाली है और एक खाली करने वाली है, तब लगते हैं भाई 2.5 घंटे। और जब पूरी टंकी भरी हो उसको पूरा खाली करने में जो कौन करता है, पाइप सी करता है ना, आउटलेट सी करता है, वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जितना वॉल्यूम वाटर स्टोर होगा उस टंकी के अंदर उतना ही खाली हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है, अगर ए बी और सी में 3 पाइप ले लूं, इनका रेशियो 1:2 दे दिया गया है, कार्य क्षमता है ना, क्षमता दे दी गई है, और सी का बोल दिया गया है कि ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। इसका बोलने का मतलब अगर तीनों को एक साथ चला दिया जाए, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली करेगा, कितना समय लगेगा, 2.5 घंटे। और यही जो भरने में समय लगेगा वही खाली करने में सी को लगेगा कितना घंटे, 10 घंटे। अब जरा यहाँ देखो A:B जो है वो 1:2 में है, मतलब अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो यहाँ 2 ले लूंगा। बोलने का मतलब 1 + 2 हो गया 3, 3 - C इंटू 2.5 विल बी इक्वल टू C इंटू 10। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। अब देखो 3/5 मैंने क्या ले ली, C की वैल्यू, और यहाँ C को कितना टाइम लगता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहां से मैं निकाल सकता हूं, मतलब 3/5 इंटू 10, दैट मीन्स 6 लीटर की वो टंकी है। कितने लीटर की है, 6 लीटर की। अब बोल रहे कम क्षमता वाला पाइप द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कम क्षमता वाला मैंने ए रखा है, जिसकी कार्य क्षमता मैंने 1 रखी है, 6 लीटर भरना विद द एफिशिएंसी ऑफ 1, तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 पे बेचा गया था। ठीक है, जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। 17% लाभ पर मतलब 100 से 117 हो जाना, और इसकी वैल्यू दी गई है 2223, अगर ये सीपी और ये एसपी कहलाए। ठीक है, तो ये देखो जरा कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये कितने का मल्टीपल हो रहा है, 19 का। तो इसको भी 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1900, इतना इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2.5 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ जो है आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो जुगाड़ है वो मैं लिख लूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2.5, ये मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा अब क्या करना है, यहां देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अच्छा यहां एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होती है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमको इक्वेशन 2 बनाना है। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वी कैन राइट कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा in a one bracket, in another bracket cot theta minus cosec theta is equal to क्या, is equal to 1। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि cot theta minus cosec theta is equal to 1 upon cot theta plus cosec theta। ठीक है, और यहां देखो cot theta plus cosec theta की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5, सो आई कैन राइट cot theta minus cosec theta will be equal to 1 upon 2.5। ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को करा दो क्या, ऑपरेट, और क्या कर दो, एक दूसरे से माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस 2 कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉसेक थीटा, कॉट थीटा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉसेक थीटा which will be equal to 2.5 minus 1 upon 2.5। Are you getting guys? So cosec theta twice of cosec theta 2.5 minus 1 by 2.5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2.1, और cosec theta will be equal to, cosec theta will be equal to 2.1 बटे 2, मतलब 1.05। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस यहां पर क्या जमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने को रुपए 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। अगर 16% की हानि हो, क्या हो, हानि हो, तो मैं लिख सकता हूं 16/100, मतलब बोले तो 4/24, मतलब लॉस वाले केस में सीपी और एसपी का क्या केस रहेगा, 25 से 4 कम 21 हो जाना। ठीक है, और इसी 25 की वैल्यू यहां क्वेश्चन में दिया गया 1125 है ना, तो यहां देख लो जरा कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये 45 का, बस इसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। कितना हो जाएगा, 945। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16 है, जिनकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, पूरी सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, फिर बीच वाला टर्म निकाल दो। लेकिन यहां जरा गौर करिएगा, 12 व्यक्तियां हैं, मतलब इवन सम नंबर में व्यक्तियां हैं, तो बीच का क्या होगा, 6 और 7 के बीच के, इसमें 2 बीच के आएंगे, 6 और 7, तो उनका बीच मतलब प्लस बटे 2 कर दो तो हो गया बीच उनका। तो सबसे पहले आइए इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाए, आरोही क्रम में जमाया जाए। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 6 है जो एक ही बार है, फिर 9 जो है वो 2 नहीं, उसके बाद 8 है ना, अच्छा, उसके बाद 9 2 बार है, उसके बाद 10 है, उसके बाद कितना है, 10 है, उसके बाद फिर 11, फिर 12, फिर 11, फिर 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 6 और 7 बटे 2, 6 और 7 प्लस में बटे 2, दैट मीन्स वी कैन राइट 323 बटे 2, दैट मीन्स 11.5 हमारा मध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलय में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान में संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये 21 बटे इन दोनों का जोड़, तो ये 31 बटे इन दोनों का जोड़ आपका क्या हो जाएगा,
विलयन की सांद्रता। तो कितनी हो जाएगी 31/351 मल्टीप्लाई बाई 100। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 8.83%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो 63368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा। समझना, 63368 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे इस नंबर को गुना करना होगा। तो क्यों ना मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, कौन कौन से फैक्टर कितने कितने बार है वो निकाल लूं, और जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं मिलेगा, है ना, जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा क्या निकल जाएगा, वो छोटी संख्या निकल जाएगी जिसको गुना करने से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले ये इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो। सो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ 1 और ये हो गया 6, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 4। इसको फिर से 2 से विभाजित करो, ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 1 18, यहाँ 4 यहाँ 2, फिर से 2 से विभाजित करो 7 दूनी 14, 9 21। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर होता है 89 का। सो 89 इंटू 89। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 89 इंटू 89। देखो 89 इंटू 89 ये तो किसमें है, पेयर में है, ठीक है, ये भी पेयर में है, लेकिन 1 2 के साथ एक दूसरा 2 पेयर में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट रेस्टोरेंट XYZ के विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी प्रदर्शित करता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थे। रेस्टोरेंट XYZ द्वारा नवंबर 2017 में अन्य बेक्ड पदार्थ की बिक्री में कितना आय अर्जित किया गया। अन्य बेक्ड आइटम अदर बेक आइटम में 15% है, मतलब 35 लाख का 15% कितना होता है 5.25। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1.008 फ्रैक्शन में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब जरा ये देखो 1.008, ये आपको देखते ही साथ बताना है कि 1/125 होता है ये। तो पॉइंट में मतलब 1 + 1/125 बोल सकता हूं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी 3 लोग हैं। ए 6 दिनों में पूरा काम कर सकता है, बी वही काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो अगर मैं यहां ले लूं कितना 24, तो यहां 4 और यह 3, तो दोनों मिलकर कितने में 24/7 में करेंगे। तो सी जो है दोनों मिलकर जितने दिनों में काम करेंगे सी उतने ही दिनों में उस काम को पूरा कर सकेगा। मतलब ये इसकी कितना जाएगा 24/7। अंडरस्टूड। तो 24/7 तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी उसकी 7 हो जाएगी। अंडरस्टूड गाइस। अब बोल रहा है मेरा टोटल काम क्या आ गया, मेरा टोटल काम मैंने एलसीएम क्या लिया था 24 एलसीएम लिया था, मुझे टोटल यूनिट 24 भरना है, ठीक है। अब देखो यदि जो है बी और सी 7 काम करें, बी और सी 7 काम करेंगे तो 3 + 7 10 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है 24, ठीक है। तो बी प्लस सी इतने दिनों में काम को पूरा करेंगे। इसका मतलब बोले तो 12/5। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% के साधारण वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? साधारण का केस है, साधारण वार्षिक ब्याज, तो उसका ब्याज क्या होगा? रेट इनटू टाइम हो जाएगा। रेट क्या है? 9.25%। वर्ष कितना है? 4 वर्ष, मतलब ब्याज कितना होगा? 2000 का 9.25 इंटू 4। ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट 2000 का 36 और 37/100, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ? 74। 740 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतना ब्याज उसको मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है। वर्गाकार पार्क है, याद रखिएगा, और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। 1 रुपीस प्रति डेसीमीटर स्क्वायर का डेकामीटर स्क्वायर का लागत से ये डेसी सेंटीमीटर हुआ ना, डीएम स्क्वायर है ना, लागत से पथों पर बाजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए का खर्च होगा? अब जरा देखिएगा, क्या सबसे पहले मैं टोटल एरिया निकाल लूं उन दोनों पथों का। वर्गाकार पार्क है, ये मेरा बन गया वर्गाकार पार्क। इसमें देखो बीच से निकल रही हैं 2 रास्ते, मतलब एक ये रास्ता होगा, एक ये रास्ता होगा। इसकी लेंथ मुझे दी गई है, कितनी दी गई है? 25 मीटर, और इस रास्तों की चौड़ाई जो बताई गई है 2.2, तो और ये भी 2.2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब जरा यहां देखो, ये अगर मैंने एरिया निकाल दिया और ये मैंने अगर एरिया निकाल दिया, तो मैं देखूंगा कि बीच में ये स्क्वायर बन रहा है, ये मैं 2 बार काउंट कर लूंगा। बोले तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2.2 अगर मैं ट्वाइस कर दूं, तो ये वाला जो सेक्शन ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो 1 बार घटा दो, मतलब 2.2 का स्क्वायर घटा दो, ये मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा। डिड यू गेट मी? तो यहां पर 50 इंटू 2.2 मतलब होता है 110 माइनस 4.84 है ना, माइनस 4.84, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 105.16। अब जरा यहां देखो, ये तो क्या आ गया? ये टोटल आ गया मीटर स्क्वायर में। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन यहां पे क्या है? डीएम का स्क्वायर है। दैट मींस मुझे यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस 10516 आपका अमाउंट हो जाएगा 10,516। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3.6 प्लस 6.4 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 3.6 माइनस 6.4 माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, देखिए जरा कैसे करना है। अगर मैं ले लूं इसको a, इसको b, सो आई कैन राइट a प्लस बी इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a माइनस b और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां लिख सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां माइनस में a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहां देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, ठीक है ना, तो यहां लिख सकता हूं 2ab माइनस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। यहां से 2b कॉमन ले लो तो हो गया a माइनस बी, बस हो गया। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, सो 2 इंटू 6.4 और a माइनस बी मतलब 3.6 माइनस 6.4। देखो यहां तो नेगेटिव में आ गया, एक ही ऑप्शन है नेगेटिव में, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस 35.84।
जो ऑप्शंस दे रहते हैं ये कुछ भी नहीं दिए रहते हैं, कुछ सोच समझ के दिया जाता है कि आपका आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस 1/a अगर -√3 है, क्या है -√3, तो बोल रहा है क्या a³ प्लस 1/a³ क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर वो a प्लस 1/a अगर होता है k, तो याद रखना कोई निकालने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला होता है a³ प्लस 1/a³ क्या होता है k³ माइनस थ्राइस ऑफ k, और यहां पर k की वैल्यू क्या दी गई है -√3। दैट मीन्स वी कैन राइट -3√3 एक k³ है ना, और माइनस थ्राइस ऑफ k विच इज इक्वल टू ये हो गया है ना। लेकिन यहां माइनस था, ये भी माइनस, तो ये हो गया प्लस। -3√3 और +3√3 किस में बदल जाएंगे, शून्य में बदल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्या कह रहा है 396 माइनस 3.96 माइनस 3.96 माइनस 0.396। ओके, सबको पहले जोड़ देना फिर इससे घटा देना, है ना। तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सारे प्लस में है ना, आओ एक जुगाड़ देखते हैं। यहां पर 0.295 तीन पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया है ना, और ये मैक्सिमम है, मतलब यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए में ही है 5 तक, बाकी किसी में 5 तक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। अगर मैं वो भिन्न x/y ले लूं, इसमें क्या जोड़ने पर 17/3 जोड़ने पर क्या आता है 4, मतलब 4/1 आता है। तो मैं लिख सकता हूं x/y क्या हो जाएगा 4/1 माइनस 17/3। एलसीएम ले लूंगा मैं 3, तो यहां हो जाएगा 12 और यहां हो जाएगा 17। बोले तो -5/3 मिक्स्ड में कन्वर्ट करूंगा तो 1 और 2/3, लेकिन ये माइनस में, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल है जो एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। अगर मैं इनकी एलसीएम ले लूं 50, तो इसकी एफिशिएंसी, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 2, और इसकी आ जाएगी -1। दोनों को एक साथ चलाना है, मतलब 2 - 1 बोले तो 1। टोटल यूनिट काम 50/1, तो दोनों एक साथ जब काम करेंगे, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने देर में टैंक को भरा जा सकता है 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, आइए। 56 डिवाइडेड बाई 1/3 इन ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार आया उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तो 5 प्लस 7 हो गया कितना 12, 6 माइनस 12 मतलब यहां हो गया क्या -6, और 9 - 6 हो गया 3। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट हमारी वैल्यू आ गई 3। 12 - 3 हो गया 9, और 15 प्लस 9 हो गया 24, और 1/3 यहाँ है। तो क्या करूं, तो यहां पर जो है सबसे पहले ब्रैकेट के साथ तो 8 है ना, तो 8 हो गया। तो और 56 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आइए। ओ, उसका ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। A dealer possesses to sell his good at cost price, but he used a false weight of 950 grams for a kilogram. The gain percentage of the dealer is। एक दुकानदार है, वो बोलता है कि भाई मेरी जो क्रय मूल्य है मैं उसी में आपको बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या करता है, वो झूठा होता है, और झूठे होने के कारण वो क्या करता है
1 किलोग्राम को बेचने के लिए 950 ग्राम के भार का इस्तेमाल करता है, तो आप बताओ कि कितना परसेंटेज वो गेन कर रहा है। मतलब बोले तो अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं तो उसका देखो दोनों ही केस में वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस में बेचूंगा, लेकिन देखा जा रहा है कि 950 ग्राम का क्या उसका बाटा है, लेकिन वो सेल किस हिसाब से करेगा, एज अ 1000। इसका मतलब 50 का प्रॉफिट किस पर, 950 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 5.26 के अराउंड आ जाएगा। 5.26% का उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, समझ गए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक कस्बे में 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। अगर मैं मान लूं शुरुआत में उसकी क्या थी, 1 थी, तो क्या हुआ, 5% जनसंख्या महामारी से मर गई, तो बची कितनी, 95%। ठीक है, अब इसी 95 और बची जनसंख्या में से, मतलब इसी 95% में से 8 भाग कर चले गए, तो मतलब बचे कितने, 92%, है ना। तो ये किसके बराबर है, ये 88,274 के बराबर है। अब देखो यहां 5 से गया तो यहां 19, यहां 20। ठीक है, यहां देखा जाए 25 से गया तो मतलब 4 से गया तो यहां 23 और यहां 25। ठीक है, तो मतलब काटा पीटी करने के बाद यू विल गेट 1,0,1,0,0,0 लाख, 1,01,000 सबसे पहले क्या थी, शुरुआत में जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का मूल वर्ग ज्ञात करिए। देखो 4050 किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या आ जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। जरा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 8100 हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 90 का स्क्वायर होता है। तो वो संख्या का 8010 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे डैश अंक प्राप्त हुए। बोले रहा है कि 450 का 58% कितना है, बस यही बोल रहा है। सो या 0 से 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, ये कितनी बार गया, दुगनी 1 9, 29 into 9, मतलब एक वाला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन नंबर सी 261 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्यूब बटे, एक मिनट, यहां पर भी क्यूब होगा, है ना, बटे थ्राइस ऑफ ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट बी माइनस सी, और तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए। उपरोक्त व्यंजक का मान ज्ञात करिए। देखिए ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसा दिखेगा तो लगा देना ऑप्शन नंबर ए 1। अब इसको सॉल्व करते आइए। तो अगर मैं a माइनस बी मान लू x, ठीक है, b माइनस सी मान लू y और c माइनस ए मान लू z, तो मैं ऊपर लिखे हुए व्यंजक को क्या लिख सकता हूं। अच्छा एक और चीज, अगर आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड अगर शून्य होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होता है। तो सबसे पहले
सबसे पहले आइए एक चीज देखा जाए, वो क्या है कि यहां मैं करके देखता हूं x प्लस वाई प्लस जेड क्या जीरो के बराबर आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या जीरो के बराबर आ रहा है। लेट अस चेक b माइनस सी प्लस, देखो a से a गया, b से b गया, c से c गया। जी हां दोस्तों, इस केस में भी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, शून्य। अगर ये होता है तो मुझे किसमें ट्रिगर करना है, इसमें ट्रिगर करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3x y थ्राइस ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब, देखो ए बी सी की एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर है ना, वही लिख रहा हूं, है ना। इसका क्यूब किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर, मतलब थ्राइस ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a के बराबर। तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं, थ्राइस ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। देखो नीचे भी तो वही लिखा है ना, सेम से मैं कट गया ना, तो क्या है अमन, हेंस प्रूफ एक आ गया, है ना। याद रखना, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत ही पेटेंट वाला है, जरा आंखें गड़ा के देख लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कॉपी में एक जगह लिख के रख लो। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। चलो पहला देखा जाए, 105, 5 तो 21 से जाएगा, है ना, 21 से गया तो 5 बार, ये 21 से गया, हाँ 21 इंटू 9 कितना होता है, 189 ना कि 198, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।